नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद पहला हमला पीएम मोदी के ट्रंप का पहला हमला हिंदुस्तानियों पे होता है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे कई सारे कदम उठाए गए जिन्होंने सीधा सीधा भारत को झटका देने का काम किया है। और आपको याद होगा कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मोदी जी की और ट्रंप की दोस्ती की मिसालें दिया करती थी, पुराण पढ़े जाते थे, याराना की जो मिसालें जो है सुबह से शाम तक टीवी न्यूज चैनल पे चलती थी। लेकिन अब आपको बता दें कि 18,000 जो है भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, उनको वापस भेजने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया। हालांकि सरकार ने भी यहां से सहयोग जताने की मांग की, लेकिन अब उसमें से पहले खेमे में अमेरिका से जहाज आ चुका है, भारत लैंड कर चुका है। 104 जो प्रवासी हैं वो आ चुके हैं, लेकिन उनको किस तरीके से लाया गया, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, क्या वो व्यवहार जायज है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो बेस्ट फ्रेंड कहे जाते हैं, बहुत जिगरी यार हैं, दोस्त हैं, फिर भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपको बता दें कि पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ियां 40 घंटे तक जो है भारतीयों को ऐसे रखा गया। और जो लोग वहां से आए हैं उन्होंने बाकायदा अपना एक्सपीरियंस बताया है। जो उनसे बातचीत की गई मीडिया से बातचीत के दौरान, उन्होंने बताया उनके साथ क्या क्या हुआ। वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। अरे ये कोई आतंकवादी तो नहीं थे? क्या ये कोई आतंकवादी थे? इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आखिर आ तो अपने देश में ही रहे थे ना वापस। फिर ट्रंप सरकार की तरफ से भारतीयों को लेकर इतने कड़े जो है एक्शंस लिए गए और उसके साथ साथ किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया गया, जो कि बिल्कुल भी भारत के हक में नहीं है। वहीं देखिए, इसी को लेकर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका भी बयान आया, वो भी आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। एस जयशंकर क्या कह रहे हैं? अब इस बात को भी ये नहीं बोल सकते सरकार की भाई अफवाहें हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, अफवाहें नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एस जयशंकर कह रहे हैं, सदन में एस जयशंकर का बयान सामने आया, कह रहे हैं कि हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह की का कोई दुर्व्यवहार ना हो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और देखिए, इसको लेकर अब कई सारी जो है हेडलाइंस, कई सारे आर्टिकल और खबर हर जगह जो है ये गरमाई हुई है। क्योंकि एक तरफ देखिए, हम अमेरिका और भारत के जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का देश विदेशों में डंका बजता है। अगर वहां कुछ होता है तो प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ कॉल आता है, उनसे सजेशन लिया जाता है, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है। फिर अब जब भारतीयों के साथ ये कुछ हो रहा है, तो इससे पहले भी क्या प्रधानमंत्री मोदी को फोन आया था कि भाई हम आपके नागरिकों के हाथ में हथकड़ी लगा रहे हैं और पैरों में चेन बांध रहे हैं, उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाएगा? इसको लेकर अब सरकार क्या बोलेगी? क्या ये जायज व्यवहार है? और इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा, वही देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे प्रदर्शन कर रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे साइड में। वही देखिए, इसी को लेकर इस वीडियो के साथ जो है पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कैप्शन डाला जा रहा है। दिल्ली में संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसदों ने हिंदुस्तानियों को अमेरिका से बेड़ियों में वापस भेजे जाने की भारत को शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा सरकार के विफल विदेश नीति के कारण विश्व भर में भारतीयों का हो रहा है उत्पीड़न। देखिए, बड़ी बात यहां पर जो है सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के हैंडल से अब देखिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सदन के बाद वो भी जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आप वीडियो देखिए। हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गुजरात का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कभी सरकार हाय 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 हाय। वही देखिए, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से कैप्शन लिखा जा रहा है इस वीडियो के साथ, अमेरिका से भारतीय नागरिकों के जिस अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी, ये बेहद शर्मनाक है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपको दिखाया, लेकिन अब आप सुनिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही है इस पूरे मुद्दे पर। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या?
तो ये तो आपने सुना प्रियंका गांधी वाड्रा का। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 104 लोगों का जो खेमा आया है भारतीयों के, इसमें किस राज्य से कितने कितने लोग थे। देख, गुजरात की बात करें तो गुजरात से 33 लोग थे। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से जो है, हरियाणा से भी 33 लोग थे। पंजाब की बात करें तो पंजाब से 30 लोग थे। वहीं उत्तर प्रदेश से 3 लोग थे, महाराष्ट्र से 3 लोग थे, चंडीगढ़ से 2 लोग थे। तो ये तो वो राज्य है जिनसे ये लोग जो है बिलोंग करते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में हवन दिखाए जा रहे थे, पूजा पाठ दिखाई जा रही थी कि ट्रंप की जीत के लिए कितने बड़े जो है अनुष्ठान किए जा रहे थे। और अब देखिए, ट्रंप जीत गया और जीत का नतीजा आप सबके सामने है। अब जो नतीजा है वो जो है मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, उसकी टाइम लिमिट बहुत कम दिखाएंगे। जो हवन और अनुष्ठान हो रहे थे, जो फ्रेंडशिप की मिसालें दी जा रही थी, वो सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे चलेगा। लेकिन अब ये जो खबर है, इसको बस एक हेडलाइन के तौर पर जल्दी जल्दी पढ़ दिया, 20 मिनट में 50 खबरें, 50 मिनट में 20 खबरें, इस तरीके से। अब इस मुद्दे को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की शक्ति कहां शक्ति बरत रही है भाई? ये खबर क्यों नहीं दिखाई जा रही है इतने जैसे वो खबरें दिखाई जा रही थी सुबह से शाम तक? इस मुद्दे पर अब सरकार क्या बोलने वाली है? अब सरकार का जवाब क्यों नहीं आया इस मुद्दे पर अभी तक? सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया कि नहीं? वहीं आपको बता दें कि कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ अपनी डील को कैंसिल कर दिया है। और उन्होंने जो अमेरिका से 2 जहाज आ रहे थे उनके नागरिकों को लेकर, उनको अपनी धरती पर लैंड तक नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो उनके नागरिकों के साथ हुआ वो व्यवहार उनको मंजूर नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर अब तमाम जो है आर्टिकल्स, तमाम हेडलाइंस का बाजार गर्म है। एक बार आपको हेडलाइंस पढ़ के बताते हैं और आर्टिकल क्या कुछ छाए हुए हैं, बड़े बड़े अखबार क्या लिख रहे हैं और न्यूज चैनल्स क्या देख रहे हैं। देखिए, आप एक ये स्टेटमेंट देखिए, जो अमेरिका से लौटे हैं हरविंदर सिंह, उन्होंने क्या बताया। उनका एक स्टेटमेंट है, बहुत वायरल हो रहा है। देखिए आप, 40 घंटे तक हाथ में हथकड़ी, पैरों में जंजीर बंधे हुए थे, बाथरूम घसीट कर जाने दिया। देखिए, बाथरूम जाने के लिए घसीट कर जाना पड़ा, हथकड़ी नहीं खोली गई, जंजीरें नहीं खोली गई। क्यों? ये कौन थे? ये नागरिक थे भाई एक देश के। वैसे तो अमेरिका बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करता है, आप कहां गए ह्यूमन राइट्स? प्लेन से कूद जाते क्या नागरिक? वॉशरूम तक जाने के लिए आप हथकड़ी नहीं खोल रहे हो? आतंकवादी हैं क्या ये लोग? ये भी किसी देश के नागरिक हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इस पर अब पीएम मोदी कब बोलेंगे? कब पीएम मोदी फोन लगाएंगे अमेरिका? कब डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे? वही देखिए, इसी मुद्दे पर एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उन्होंने एक अखबार का फोटो क्लिक किया है, फोटो शेयर किया, उसके साथ कैप्शन क्या डाल रहे हैं देखिए। वो जो उन्होंने आर्टिकल शेयर किया वो भी आपको पढ़ के बताऊंगी पहले, लेकिन कैप्शन देखिए, लिख रहे हैं, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर अमेरिकी सेना के जहाज से भारतीयों को लाया गया। ठीक है ना? ट्रंप सरकार का ढिंडोरा पीटने वाले आप खुश हैं? अब ट्रंप सरकार का ढिंडोरा कौन पीट रहा था आप भी अच्छे से जानते हैं कि कैसे टीवी न्यूज चैनल्स में, और अभी भी वो बरकरार है। वही देखिए, जो उन्होंने आर्टिकल की फोटो शेयर की वो भी देखिए, आर्टिकल भी आपको पढ़ के बताती हूँ। हाथों में हथकड़ी, पैरों में थी बेड़ियां, निर्वासित भारतीयों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर एयरक्राफ्ट में लाया गया। भारत सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों के साथ ऐसे सुलूक पर सवाल उठाया है। ये जो पत्रकार है अजीत अंजुम, उन्होंने अपने एक्स पर, उनके ऑफिशियल हैंडल से जो है ये पोस्ट किया गया है। वही देखिए, हेडलाइन देखिए, बेड़ियों में बांधकर भेजे गए अवैध प्रवासी अमृतसर में हुए आजाद। अमृतसर में जब भारत आने के बाद जो है उनकी बेड़ियां वगैरह खोली गई। तो ये मुद्दा इतनी तेज गरमाया हुआ है कि विपक्ष से लेकर जो आम जनता है वो भी सवाल उठा रही है, आम जनता भी सवाल उठा रही है और बढ़ चढ़कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और लिख रही है कि सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए और सरकार अब क्या एक्शन लेगी। सवाल भी पूछ रही है, जैसे पत्रकार जो है उन्होंने सवाल पूछा है कि आप खुश हो भाई और इसके अगेंस्ट कब एक्शन ले रहे हो, ये भी बता दो आप एक बार। वही देखिए, अब इसी मुद्दे को लेकर ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ कि सपा, कांग्रेस से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर जो आम जनता है वो भी सरकार पर सवाल उठा रही है और आम जनता भी अपनी बढ़ चढ़कर इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। यहीं पे देखिए, एक यूजर है डॉक्टर मोनिका सिंह, एक्स पर लिख रही है, क्या लिख रही है देखिए, कोलंबिया जैसे छोटे देश ने प्रवासियों के मामले में अमेरिका को लाल आंखें दिखा दी हैं। अमेरिका ने कोलंबिया के अवैध प्रवासियों के साथ हाथ पैर बांधकर सेना के 2 जहाजों से कोलंबिया भेजा। कोलंबिया के राष्ट्रपति इस असम्मानजनक व्यवहार से नाराज हुए और कोलंबिया ने अमेरिका के 2 जहाजों को अपने देश में लैंड तक नहीं होने दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, वही लिख रही है। और देखिए, आगे लिख रही हैं कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका उसके नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कोलंबिया अपने राष्ट्रपति जहाज से पूरे सम्मान के साथ अपने नागरिकों को अमेरिका से बाहर लाने के लिए तैयार है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने अवैध नागरिकों से अपील की कि वो अमेरिका छोड़कर
अपने देश वापस आ जाएं, उन्हें व्यापार करने के लिए सरकारी मदद दी जाएगी। मोदी सरकार को भी अपने जहाज अमेरिका भेजने चाहिए और ट्रंप से कहा जाना चाहिए कि हमारे नागरिकों से अपराधियों की तरह व्यवहार ना करें। अब देखिए, कोलंबिया है, छोटा देश है, उनके राष्ट्रपति ने आपको बता दें कि अमेरिका के साथ डील भी अपनी कैंसिल कर दी और अमेरिका को उनके नागरिकों के साथ जब ऐसा व्यवहार हुआ तो अमेरिका जैसे देश को जो इतना पावरफुल है उसको आके दिखाई और जो नागरिक हैं उनको आश्वासन दिया कि आप यहां आ जाइए, सरकार की तरफ से आपको व्यवसाय करने में मदद की जाएगी। लेकिन विश्व गुरु कहे जाने वाले पीएम मोदी की तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ अभी तक? मीडिया में देख रहे हैं आप, ऐसा कुछ हुआ है? कुछ कहा गया अभी तक? जो है ट्रंप के पास फोन गया है क्या मोदी जी का? कोई आश्वासन नहीं, जो नागरिकों को भी कोई आश्वासन नहीं और जो भारतीयों के साथ हुआ उसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो कोलंबिया के राष्ट्रपति, ना तो इनका सीना 56 इंच का है, ना ही ये विश्वगुरु है, उसके बाद भी अमेरिका के सामने अपने नागरिकों के लिए सामने खड़े हो गए और बोला कि हम अपने जहाज भेजेंगे, उससे अपने नागरिकों को जो है वापस लाने का काम करेंगे। लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी तक जो है कायम है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर नहीं आई है। तो आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या मोदी सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है वो जायज है? क्योंकि जब बात बात पर फोन कॉल होते हैं, सब विचार विमर्श होके एक्शन लिया जाता है, तो फिर ये जो भारतीयों के साथ हुआ ये क्या जायज है? आप क्या सोचते हैं? हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस मुद्दे में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।